क्या आपको लगता है कि घर के काम संभालते हुए, मम्मी की हेल्प करते हुए एक ही दिन में 7 से 8 भारी भरकम क्लासेस पूरी करना मुमकिन है? सुनने में ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना? लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो और इरादा पक्का हो तो एक एस्पिरेंट के लिए सब कुछ पॉसिबल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए सुपर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सबकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। तो भाई, दिन की शुरुआत हमेशा की तरह हुई सुबह के सबसे जरूरी और स्कोरिंग पार्ट से, यानी हमारे करंट अफेयर्स। सुबह सुबह दुनिया भर की खबरों से खुद को अपडेट रखने से न सिर्फ नॉलेज बढ़ती है, बल्कि सोता हुआ दिमाग भी एकदम से एक्टिव हो जाता है। करीब 1 घंटे की इस क्लास को पूरा करने के बाद मैंने अपनी नोटबुक बंद की और मैं पहुंच गई सीधे मम्मी के पास उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। आप तो जानते ही हैं, मम्मी के बुटीक पर हमेशा काम का प्रेशर रहता है और आज कुछ ब्लाउजेस की डिलीवरी देनी थी जिनके बटन टाँकना बाकी था। तो मैंने सुई धागा उठाया और फटाफट सारे ब्लाउजेस के बटन लगा दिए। सच बताऊं तो पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन दिन में थोड़ा सा वक्त निकालकर फैमिली का सपोर्ट करना और उनके चेहरे की स्माइल देखना एक अलग ही सुकून देता है। आखिर ये भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। मम्मी की हेल्प करने के बाद मैं गई किचन में। सुबह के जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उन्हें फटाफट चमकाया, फिर बढ़िया से फ्रेश होकर नहाया और भगवान जी का आशीर्वाद लेकर बिना एक भी सेकंड गंवाए सीधे बैठ गई अपनी असली जंग के मैदान में, यानी मेरी स्टडी डेस्क पर। अब वक्त था दिन के सबसे भारी और सबसे ज्यादा फोकस मांगने वाले सब्जेक्ट का, यानी फिजिक्स। आज मेरा टारगेट था फिजिक्स में DPP 1 और DPP 2 के सारे न्यूमेरिकल्स को घोट कर पी जाना। शुरुआत में 1-2 सवाल थोड़े ट्रिकी लगे, लेकिन जब फॉर्मूले दिमाग में सेट हुए तो एक एक करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते चले गए। फिजिक्स की इस जंग को जीतने के तुरंत बाद बिना कोई लंबा ब्रेक लिए मैंने रुख किया केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आज ऑनलाइन क्लास का टॉपिक था संकरण, यानी हाइब्रिडाइजेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिखने में जितना उलझा हुआ लगता है, समझने के बाद उतना ही मजेदार हो जाता है। टीचर ने जिस तरह से एक एक ऑर्बिटल को समझाया, मुझे तो मजा ही आ गया। और हाँ, इस क्लास के साथ साथ मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के आखिरी दिनों में यही रंग बिरंगे नोट्स मेरे सबसे बड़े हथियार बनने वाले हैं। केमिस्ट्री खत्म होते ही बारी आई बॉटनी की। आज शेड्यूल में बॉटनी का दिन था, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए राइबोसोम और अंतःझिल्ली तंत्र यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की क्लास स्टार्ट कर दी। सेल बायोलॉजी का ये हिस्सा इतना विजुअल है कि डायग्राम्स को देखते देखते चीजें दिमाग में बिल्कुल छप गई। लगातार 3 बड़ी और हैवी क्लासेस लेने के बाद अब दिमाग पूरी तरह से थक चुका था और पेट में चूहे भी जोर जोर से कूदने लगे थे। तो मैं उठी और लंच के लिए गई। आज का लंच बिल्कुल सिंपल, देसी और एवरग्रीन था। मम्मी के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटी और साथ में तीखा चटपटा अचार। सच में, जब आप इतनी मेहनत के बाद खाना खाते हो ना, तो उस सिंपल से खाने का स्वाद भी किसी 56 भोग जैसा लगता है। खाना खाकर थोड़ी देर गहरी सांस ली, आंखों को आराम दिया और जैसे ही लगा कि एनर्जी वापस से रीलोड हो चुकी है, मैं एक बार फिर आकर बैठ गई अपनी पढ़ाई पर। दोपहर के इस आलस भरे माहौल को भगाने के लिए मैंने उठाया अपना अगला सब्जेक्ट मैथ्स। आज मैथ्स में मुझे रेखा एवं कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स की PYQ क्लास देखनी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें एग्जाम के असली लेवल का पता चलता है। जब पुराने सालों में आए हुए थ्योरम्स और ज्योमेट्री के सवाल मुझसे खुद से सॉल्व होने लगे, तो जो कॉन्फिडेंस मिला उसने दोपहर की सारी सुस्ती को पल भर में गायब कर दिया। मैथ्स के बाद शाम का सेशन शुरू हुआ और मैंने शुरू की साइंस की क्लास। आज का टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके नियम, इसके रे डायग्राम्स और समतल व गोलीय दर्पण के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में काफी वक्त लगा, पर अंत में सब कुछ क्लियर हो गया। इसके तुरंत बाद मैंने हिंदी की क्लास खोली। हिंदी में थ्योरी तो मैं पहले पढ़ चुकी थी, इसलिए आज मैंने विशेषण टॉपिक के टॉप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्लास ली। MCQ सॉल्व करते समय जब ऑप्शंस घूमते हैं ना, तब पता चलता है कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी रह गई है। खैर, आज का स्कोर काफी अच्छा रहा और अब वक्त था आज के दिन के सबसे शानदार और मेरे सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट का, यानी राजस्थान GK। आज ऑनलाइन क्लास में राजस्थान के प्रमुख मेले का पार्ट 2 कवर करना था। हमारी रंग रंगीली संस्कृति, हमारे लोक मेले और उनके पीछे की ऐतिहासिक कहानियों के बारे में पढ़ना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। पढ़ते पढ़ते कब 1 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। हमारी इस पावन धरती का इतिहास ही ऐसा है कि जितनी बार पढ़ो
एक अलग ही गर्व महसूस होता है। इस तरह से देखते ही देखते आज की सभी 7 से 8 भारी क्लासेस का कोटा पूरी तरह से समाप्त हुआ। जब सारे गोल्स पर टिक लग जाता है तो जो तसल्ली मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पढ़ाई खत्म करके जब मैं उठी तो बाहर रात हो चुकी थी। मैं फिर से किचन में गई, रात के सारे बर्तन धोए, घर की सफाई में हाथ बटाया और फिर पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से बातें करते हुए दाल चावल का लुत्फ उठाया। दिन भर की इतनी भागदौड़ और मानसिक थकावट के बाद सोने से पहले मैंने अपनी डायरी निकाली और पूरे दिन पढ़े गए टॉपिक्स का एक क्विक 15 मिनट का रिवीजन किया, ताकि जो भी पढ़ा है वो दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाए। तो दोस्तों, एक एस्पिरेंट की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। घर के काम, जिम्मेदारियां और इन सब के बीच अपने सपनों के लिए रोज घंटों तक डटे रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन आपकी ये बहन हार मानने वाली नहीं है। मैं रोज ऐसे ही लड़ूंगी और अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगी। अगर आपको मेरा आज का ये हार्ड वर्क, ये रूटीन और मेरी ये छोटी सी कोशिश थोड़ी भी मोटिवेटिंग लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे अगले दिन की एनर्जी मिलती है। और हाँ, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और हमारे इस छोटे से स्टडी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपकी कितनी क्लासेस पूरी हुई। मिलते हैं कल एक और नए चैलेंज, नई उम्मीद और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। जय महादेव। बाय बाय, गुड नाइट।